जय श्री महाकाल दोस्तों। आज सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी था, अभी थोड़ा सा फ्री हूँ। अभी कहीं होटल देखूँगा, रुकूँगा, तो लेट भी बहुत हो गया हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो बना लेता हूँ फटाफट, ताकि आपको बता पाऊँ कल, क्योंकि एक किस्सा अधूरा रह गया था कि सुदामा जी को कृष्ण जी ने मैंने बताया था कि अमीर कर दिया। वो कैसे किया वो नहीं बताया था, और क्यों किया वो भी नहीं बताया। तो पहले तो ये बता रहे थे कैसे किया। जब सुदामा जी पहुँचे थे ना कृष्ण नगरी में, द्वारका में, तो एक बहुत ही बढ़िया किस्सा हुआ था कि सुदामा जी ने जब कृष्ण जी से भेंट की तो कृष्ण जी ने पूछा कि सुदामा तुम्हारी शादी वादी हुई है? तो सुदामा ने बताया कि मेरे बच्चे भी हैं। तो कृष्ण जी ने बोला तो भाभी माँ ने कुछ नहीं भेजा मेरे लिए? तो सुदामा जी बोले कि यार मैं इतना गरीब और ये तो इतने ठाट बाट में रहता है। तो उन्होंने अपनी पोटली छुपा ली। तो बोलते नहीं नहीं, उन्होंने कुछ भेजा नहीं, था ही नहीं कुछ। तो कृष्ण जी ने वो पोटली तो देख ली थी, उन्होंने वो पोटली छीनी। बोले क्यों छुपा रहे हो? हमें पता है भाभी माँ तुम्हारे जैसी नहीं होंगी, वो तो समझदार है। तो उन्होंने अपने देवर के लिए कुछ तो भेजा ही है। तो कृष्ण जी ने वो चावल लिए थे, जो 3 मुट्ठी चावल दिए थे। अगर कल आपने वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। तो कृष्ण जी जैसे जैसे वो चावल खाते चले गए ना, तो हर मुट्ठी में एक लोग सुदामा जी के नाम करते चले गए। बाद में रुक्मिणी जी ने रोक लिया था कृष्ण जी का हाथ। तो इस तरीके से कृष्ण जी ने सुदामा जी को धनवान किया था। अभी क्यों हुआ था? तो एक कहावत सब लोग सुनते हैं कि सुदामा जी ने कृष्ण जी से चोरी से चने खाए थे तो सुदामा जी को श्राप मिला था। तो ये गलत है। सुदामा जी इतने ज्ञानी आदमी, वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। आप लोगों ने ढंग से पढ़ा ही नहीं है, पढ़ते तो आपको समझ में आता। किस्सा ऐसा है कि बाल्यकाल में सुदामा जी और कृष्ण जी उज्जैन की नगरी में एक शांति वन आता है, वहाँ पे एक साथ पढ़ते थे। तो वहाँ एक किस्सा ऐसा हुआ था कि एक बूढ़ी अम्मा जिन्होंने मजदूरी करके कुछ चने बीने थे, तो वो चनों को रख के सो गई बेचारी, खाया नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा आवाज़ के लिए यार डिस्टर्ब हो रहा है, पता है मुझे, क्योंकि जहाँ मैं आके रुका हूँ ये एक बस स्टॉप के टाइप में ही है। तो यहाँ बसेस रुकी हैं तो चल रहा है, ठीक है। तो वो एक चोर आया बूढ़ी अम्मा के यहाँ पे, जो पोटली रख के सो गई, कुछ खाया नहीं, वो ऐसी ही सो गई। चोर आया, चोर ने वो पोटली चोरी की। तो माता को जैसी आवाज़ हुई तो बनबना के उठी। उन्होंने देखा कि यार पोटली गायब है। तो उन्होंने श्राप दिया था कि जो भी मेरे चने खाएगा ना, वो ताउमर दरिद्रता से ही जिएगा। तो वो चोर भी, जैसे माता उठ गई तो चोर भी डर गया था, बूढ़ी माँ उठ गई थी, चोर डर गया था। चोर उठ के भागा और शांति वन में घुस गया था। वहाँ पे उसने वो पोटली छोड़ के चला गया था जहाँ पे कृष्ण जी और सुदामा जी थे। तो उनकी गुरु माँ ने उन्हें लकड़ियाँ बीनने भेजा था अगले दिन। तो उनकी गुरु माँ ने वो पोटली देख ली थी तो उठा ली थी, चने की पोटली थी तो उठा ली थी। तो लकड़ियाँ बीनने भेजा सुदामा जी और कृष्ण जी को। तो उनकी गुरु माँ ने कहा कि सुदामा तुम दोनों थक जाओगे, एक काम करो, ये पोटली रखो, भूख लगे तो चने खा लो। अब सुदामा जी इतने ज्ञानी थे ना कि वो देख के समझ सकते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनके नियम कुछ इतने कड़े थे कि वो धनवान नहीं हो पाए, परंतु उनके पास ज्ञान बहुत था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन चनों को देखा तो मालूम पड़ा रही है तो श्रापित है, और लकड़ियाँ बीनते बीनते कृष्ण जी आगे चल पड़े। तो सुदामा जी ने उन चनों को देखा और जब पता लगा कि वो श्रापित है, तो सुदामा जी वो सारे चने खुद खा गए और कृष्ण जी के हाथ में पड़ने ही नहीं दिए। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि सुदामा जी को दरिद्रता का जीवन जीना पड़ा। और कृष्ण जी को भी ये पता है, क्योंकि वो तो लीला ही रचते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का बाद में सुदामा जी को, बोलते ना, उस श्राप से मुक्त करवाया था, वो वो चावल खा के। तो ये एक चीज़ है, ये कुछ चीज़ है। क्योंकि मैं देखता हूँ यार, लोगों को कुछ पता नहीं है। लोग बोलने लगते हैं सुदामा जी ने चोरी की थी, चने खाए थे तो श्राप मिला था, बाद में कृष्ण जी ने वो चावल खाए थे, उनका वो चोरी का भार हटा।
तो ज़रा समझो, पढ़ो, तब पता लगेगा कि सुदामा जी ने चोरी नहीं की थी कृष्ण जी को दरिद्रता से बचाने के लिए। उनको लगा था कि मेरा कन्हैया इतना कोमल है, वो इतनी तकलीफ़ें कैसे सह पाएगा। तो ये एक चीज़ है सुदामा जी और कृष्ण जी की दोस्ती के ऊपर। इससे आप लोग को भी सीखना चाहिए कि हम क्या करते हैं ना, हमें पता लगता है ना, अरे बाप रे इस चीज़ से तकलीफ वगैरह, हम कोशिश करते हैं कि दूसरों के पास जाए, परंतु यार अगर हमारे भाग में लिखा है ना तो उस तकलीफ को भी सहना सीखो, उसका सामना करो, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। क्योंकि आप लोगों ने तो, क्योंकि वो अब क्या होता है ना, हमें भी वो टीआरपी का ज़माना है, हम भी उन्हीं चीज़ों पे गौर करते हैं जिन पे यार टीआरपी अच्छी मिलती है। तो हम गौर करते हैं कि अरे सुदामा जी गरीब, सुदामा जी, पर किसी ने उसके बाद का सोचा जब वो अमीर हुए थे, जब कृष्ण जी ने उनके नाम पे तीनों लोक कर दिए थे, सुदामा नगरी बना दी थी, सुदामा जी को महल मिला था, तो उसके बाद का तो कोई किस्सा जानता ही नहीं है। तो सुदामा जी उसके बाद बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत किया था उन्होंने। ऐसा ही जीवन आप लोग का भी व्यतीत हो, अच्छे से प्यार से, सभी दुखों को दूर हो, सभी दुखी दूर हो आपकी ज़िंदगी से। सुबह उठे तो सबसे पहले धरती को प्रणाम करें, फिर सूर्य देव को प्रणाम करें, माता पिता के पैर छुएं, थोड़ी सी हरि भक्ति में लीन हो और उसके बाद अपना कार्य शुरू करें। आप लोग बहुत आगे जाओगे। सुदामा जी से सीखो, कितना ही प्रॉब्लम था पर उन्होंने हरि नाम लेना बंद नहीं किया, तो वो श्राप से भी मुक्ति मिली उन्हें। तो ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल सभी को।